यहाँ यारों, तो आज हम पढ़ेंगे एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में, यानी क्या एस्की, इसकी, यूनिकोड और UTF-8 के बारे में। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है एस्की। अब एस्की का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में आप देखोगे अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, नंबर्स रहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स यानी क्या हैशटैग, डॉलर, अंडरस्कोर, @ और भी बहुत सारे एक्सेट्रा कैरेक्टर्स रहते हैं, बराबर। अल्फ़ाबेट्स में हमारे कैपिटल्स भी रहते हैं, स्मॉल्स भी रहते हैं, बराबर ना। नंबर्स में क्या क्या रहते हैं? 0 से 9 तक रहते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा प्लस, माइनस, ये भी अलग अलग सिंबल्स के हमारे कीज रहते हैं, बराबर ना। अब वो सभी कीज को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे कंप्यूटर में जो स्पेस बार है वो भी एक कैरेक्टर ही कहलाएगा। ठीक है, तो उन सब कैरेक्टर्स को स्टोर कैसे किया जाता है? एस्की के थ्रू। ठीक है, एस्की क्या है? एक 7 बिट कोड है। 7 बिट कोड यानी क्या 2 power 7 इंटीजर्स, यानी कि क्या 128 इंटीजर्स को स्टोर कर पाएगा। आई एम सॉरी, इंटीजर्स के अलावा उसको हम कैरेक्टर्स बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि क्या 128 कैरेक्टर्स को वो स्टोर कर पाएगा कंप्यूटर में। ठीक है, एस्की का मतलब ये हुआ। तो हर एक कैरेक्टर का अपना एक अलग एस्की कोड है। ठीक है, वो एस्की कोड क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के एस्की कोड्स हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी का 66, वैसे ही हर कैपिटल लेटर्स का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कैपिटल एन का क्या है? 78 है। वैसे ही हम कैपिटल ओ, पी, क्यू इन सब का भी देखते हैं एस्की कोड क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे बाकी के कैपिटल लेटर्स का एस्की कोड है। ठीक है, जैसे कैपिटल वी का 86, कैपिटल डब्ल्यू का 87, कैपिटल जेड का क्या है 90। अभी इन सब एस्की कोड्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं पूछता। ठीक है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि अलग अलग कैपिटल लेटर्स का अलग अलग एस्की कोड्स है। ठीक है, बस ये हम स्मॉल लेटर्स और नंबर्स का भी एस्की कोड देखते हैं। तो दोस्तों ये सब हमारे स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ऐसे करके स्मॉल जेड तक है। अब इन सब के भी इक्विवेलेंट एस्की कोड्स को आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बस ही हम नंबर्स का भी एस्की कोड्स देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो अलग अलग नंबर्स को उनके अलग अलग एस्की कोड्स हैं। ठीक, तो दोस्तों ये हमारे नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो अलग अलग नंबर्स के अलग अलग एस्की कोड्स हैं। ठीक है, तो ये था एस्की का टॉपिक। अब हम चलते हैं इसकी वाले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो अभी इसकी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में क्या क्या है? हिंदी है, तेलुगु है, तमिल है, बंगाली है, मराठी है, पंजाबी है, ऐसे बहुत से अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, बराबर। तो अब अलग अलग लैंग्वेजेस को उनके अलग अलग कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स होंगे। ठीक है, अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर उनके नंबर्स लिखने का तरीका भी अलग अलग रहेगा। तो ये सब अपना अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स बन जा रहे हैं, तो ये बहुत वाइड वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सब को स्टोर करने के लिए हमारा सिर्फ एस्की ही काम नहीं करेगा, इसके लिए मतलब काम नहीं आएगा, इसके लिए हमारा इसकी को इंट्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, तो इसकी क्या है? एक 8 बिट कोड है। 8 बिट कोड यानी कि क्या 2 power 8 यानी कि क्या 256 कैरेक्टर्स को वो स्टोर कर पाएगा। ठीक है, तो टेक्निकली इसका जो स्टोरेज एरिया है वो एस्की से ज़्यादा है, बराबर। तो ये था हमारा इसकी वाला टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।